हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आज कंपनी शैली के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी शैली का दूसरा नाम जो है पटना स्टाइल भी देखने को मिलता है। तो इसमें कंपनी शैली के बारे में बात करेंगे और भारत के जो अग्रणी कलाकार हैं, जो राजा रवि वर्मा हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जो कंपनी शैली से जुड़े हुए थे। तो इसमें राजा रवि वर्मा के बारे में और कंपनी शैली के अंदर जो कौन कौन से कलाकार थे, कुछ अंग्रेजी कलाकार थे, कुछ हिंदू कलाकार थे, कैसे काम किया, कंपनी शैली की क्या विशेषताएं रही, कंपनी शैली के अंदर क्या क्या काम हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ और उनके प्रमुख केंद्र कौन से यानी कंपनी शैली है कहाँ कहाँ पर है वो फैली थी। तो ये सारी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, साथ में क्वेश्चनों के माध्यम से आपको है कंपनी शैली की संपूर्ण जानकारी है वो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए, और वीडियो लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट में जाते समय लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मित्रों, पहला जो क्वेश्चन, अब इससे पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी कंपनी शैली के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, कंपनी जो शैली है यानी भारत के अंदर जब अंग्रेजी शासन था, यानी जब अंग्रेज़ भारत के अंदर आकर के व्यापार के उद्देश्य से आते थे और यहाँ पर आकर के धीरे धीरे राजनीतिक जो हस्तक्षेप करके उन्होंने जो राजगद्दी है राजाओं को हटा कर के वो राज करने लगे थे संपूर्ण भारत के अंदर। दोस्तों, इनका प्रभुत्व हो चुका था अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ी हुकूमत से यहाँ पर सारा काम होता था इंडिया के अंदर। तो उस समय जो भारत के अंदर है एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जिसका प्रमुख केंद्र है वो पटना बनाया गया था। तो दोस्तों 1857 के आते आते है वो कंपनी जो थी उसने पूरे संपूर्ण भारत पे है जो विदेशी जो है उसकी सत्ता का जो है भारत है वो गुलाम हो गया था उसके। तो दोस्तों जब ये सिस्टम हो चुका था तो राजाओं के दरबार में जो कलाकार कार्य करने वाले थे तो वो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए राजाओं के दरबार में जाते, पेंटिंग बनाते, उन्हें कुछ मोहरें कुछ सामग्री मिल जाती जिससे अपना है वो गुजारा करते थे। तो तब राजाओं का पद हटा दिया, अंग्रेज़ों ने हुकूमत अपने चलाने लगे, तो उन्हें जीविकोपार्जन करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। तो वो कई छोटी बड़े रियासतों में जाकर के रहने लगे। तो दरबारी कलाकार थे जिसे मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, मद्रास, अवध और पटना, इन स्थलों पर जाकर के अपना बसेरा बना लिया था जो हिंदू कलाकार थे, दरबारी कलाकार थे। और दोस्तों ये बात है, कंपनी जो शैली है, जो पटना शैली का उद्भव है वो 19वीं शताब्दी में होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी शैली का जो विकास या फिर पूछे कंपनी शैली का जो उद्भव है वो कब होता है, तो 19वीं शताब्दी की बात है दोस्तों ये। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे और भी जानकारी है कंपनी शैली के बारे में, वो हर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, उल्लासलाल झुमकलाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार है। यहाँ पे है दोस्तों उल्लासलाल झुमकलाल और जो है किस शैली के प्रमुख कलाकार है, तो यानी पटना शैली। तो मैंने आपको बताया था कंपनी शैली का जो दूसरा नाम है वो पटना स्टाइल भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी शैली का प्रमुख जो व्यापारी केंद्र था उसका पटना होने के कारण इसको पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर कंपनी शैली के अंदर प्रमुख कलाकार जिसमें उल्लासलाल, झुमकलाल, सेवकराम, ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, जयराम दास और फ़कीर चंद डालूराम, ये सभी जो कलाकार हैं दोस्तों कंपनी शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे। दोस्तों ये फ़कीर चंद, झुमकलाल, सेवकराम, ईश्वरी प्रसाद, ये जो चारों ऑप्शन है मित्रों, ये चारों के चारों कंपनी शैली के प्रमुख कलाकार थे। बट इनमें से कौन से हैं जो प्रारंभिक चित्रकार हैं, सबसे पहले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी सबसे पहले हमें जानकारी मिली है कंपनी शैली में, तो वो थे सेवकराम, जो कंपनी शैली के प्रारंभिक यानी प्रथम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ये पहले तो दोस्तों बनारस के जो राजा थे उनके दरबार में काम करते थे, और वहाँ से बताया था मैंने अभी आपको कि राजा का दरबार छोड़ के इधर उधर जाना पड़ा, तो ये वहाँ से बनारस छोड़ करके वो पटना आ गए थे और वहाँ पर रहने लगे, और वहाँ पे तो लिखाओं से वो रेखांकन करके अपना जो जीविकोपार्जन करते थे, पेंटिंग बनाते थे, बेचते थे। मुग़ल शैली में शह कलम दोस्तों जो काम किया है इन्होंने, सेवकराम ने कहा है दोस्तों। इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों की अगर बात करें सेवकराम के, तो सामान बेचता, लाला मछली बेचने वाला और फल बेचने वाला, ये सब चित्र इनके द्वारा बनाए गए। और दोस्तों फरमाइशी सबिया भी जो है सेवकराम बनाते थे। कौन से? फरमाइशी सबिया, यानी फरमाइश करते हुए ऑर्डर के आधार पर वो सबिया चित्र है वो तैयार करते थे, यानी पोर्ट्रेट है वो ऑर्डर के आधार पर भी तैयार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, पाश्चात्य शैली की अग्रणी चित्रकार किसे कहा जाता है।
पाश्चात्य शैली के अग्रणी जो चित्रकार हैं वो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है दोस्तों। क्यों से कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। दोस्तों पाश्चात्य जो शैली है, जो यूरोपीय शैली है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, पाश्चात्य जो शैली थी जिसमें ऑयल रंगों का जो प्रयोग होता था, उस माध्यम का जो प्रयोग राजा रवि वर्मा ने संपूर्ण भारत में सबसे पहले ऑयल पद्धति का जो प्रयोग है वो राजा रवि वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों मद्रास में। देखिए भारत के अंदर उस समय सबसे पहले जो कला विद्यालय खोले गए थे तो वो दोस्तों 4 जगहों पर खोला गए थे। सबसे पहले जो कला विद्यालय की स्थापना है वो मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। और ये मद्रास में कब हुई थी दोस्तों? 1850 में हुई थी। कब हुई थी? 1850 में हुई थी। तो इसके बाद दूसरी जगह जो कला विद्यालय है, द्वितीय जगह, तो वो कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? कलकत्ता में खोला गया था। दूसरी बार कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। और ये खोला गया था 1854 में। कब खोला गया था? 1854 में कलकत्ता में दूसरी जगह पे कला विद्यालय खोला गया था दोस्तों। और उसके बाद में 1857 में मुंबई में कला विद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1857 में। कब? 1857 में कला विद्यालय कहाँ खोला गया था? मुंबई में खोला गया था दोस्तों। तीसरे नंबर पे सबसे पहले मद्रास में 1850 में, उसके बाद कलकत्ता में 1854 में, और उसकी तीसरी बार मुंबई में खोला गया था 1857 में दोस्तों। जब मुंबई में खोला था उसी समय राजस्थान के अंदर 1857 में मदरसे हुनरी की स्थापना भी हुई थी जयपुर के अंदर दोस्तों। और ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है लाहौर, और लाहौर में जब सबसे कला विद्यालय खोला गया उन चारों के अंत में, तो वो खोला गया था 1875 में। कब खोला गया था? 1875 में है वो मद्रास में कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे पहले कला विद्यालय कब खोला गया, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं मद्रास में कला विद्यालय कब खोला गया, कलकत्ता में कला विद्यालय कब खोला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर चारों ऑप्शन आपको दे देंगे और इनको क्रम से पूछ लेंगे, सबसे पहले कहाँ, दूसरे नंबर पर कौन से आएगा, क्रम से मिलान करें। या फिर एक साइड में ये चारों कला विद्यालयों के नाम दे देंगे और एक साइड में सन दे देंगे, तो आपको इनको मिलान करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो मद्रास कला विद्यालय है इसमें सबसे पहले जो भारतीय प्राचार्य है वो देवी प्रसाद राय चौधरी बने थे दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के चित्र में किस प्रकार के कैनवास का इस्तेमाल किया गया है? कंपनी शैली जो है दोस्तों, कंपना स्टाइल है, उसके अंदर जो चित्र बनाए गए उनमें किस प्रकार का कैनवास यानी किस प्रकार का धरातल जो है इस्तेमाल में लिया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कागज़ और हाथी दांत के पटरे। दोस्तों कागज़ और हाथी दांत के जो पटरे बनाए जाते थे उन पे चित्रांकन किया जाता था, यानी तो ये धरातल हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल हुआ है? कागज़ और हाथी दांत का जो है धरातल का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन है दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किल्ली मनोर। और ये किल्ली मनोर किस राज्य के अंतर्गत आता है वर्तमान में दोस्तों? तो ये केरल में आता है। किसमें? केरल के किल्ली मनोर में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों 28 अप्रैल 1848 को। कब हुआ था? 28 अप्रैल। और कब हुआ था? 28 अप्रैल 1848 को। केरल के किल्ली मनोर में राजा रवि वर्मा का जन्म 28 अप्रैल 1848 को हुआ था दोस्तों। और इनकी जो शिक्षा है बचपन में संस्कृत में हुई थी दोस्तों। किसमें हुई थी? संस्कृत में हुई थी। और 14 वर्ष की उम्र में राजा रवि वर्मा दोस्तों कम छोटी उम्र में यानी 14 वर्ष की उम्र में ही वो सिद्धहस्त कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए थे दोस्तों। और इसके बारे में क्वेश्चन और भी बनता है कि विदेशी तकनीक अपनाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। विदेशी तकनीक कौन सी थी दोस्तों? तेल चित्रण। पाश्चात्य शैली के अंदर जो कौन सी थी? तेल चित्रण, यानी तेल चित्रण की जो पद्धति है वो भारत में राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर में कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बताया था सभी लाहौर, कलकत्ता, मद्रास में किस प्रकार कला विद्यालय की कब कब स्थापना हुई। तो लाहौर के अंदर आपको क्या बताया था मैंने दोस्तों? 1875 में, 1875 में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले तेल चित्रण पद्धति को अपनाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। भारत के अंदर सबसे पहले तेल चित्रण जो पद्धति है उसको अपनाने वाले पहले प्रथम जो है भारतीय कलाकार कौन थे दोस्तों? तो अभी आपको बताया था राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे दोस्तों। राजा रवि वर्मा है, इन्हें चित्रकला में काफ़ी रुचि थी। तो इन्होंने, इनके जो चाचा थे, इन्होंने इसके कला की जो रुचि को देख करके उन्होंने कला विद्यालय में उनको दाखिला दिलाया। और ये छोटी सी उम्र में ही दोस्तों एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए थे।
दोस्तों राजा रवि वर्मा है, इन्होंने सबसे पहले जो कला शिक्षा है वो अल्लागिरी नायडू से ली। यूरोपीय तकनीक जो है तेल पद्धति की जो शिक्षा है वो थियोडोर जॉनसन से प्राप्त की थी। तेल पद्धति की शिक्षा किससे सीखी थी? थियोडोर जॉनसन से। और सबसे पहले कला की जो शिक्षा है वो ली थी अल्लागिरी नायडू से। तो राजा रवि वर्मा के कला गुरु सबसे पहले पूछे कि राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन है दोस्तों, तो अल्लागिरी नायडू आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली का उद्भव कब हुआ? तो कंपनी शैली का जो उद्भव है दोस्तों वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1857 में है वो अंग्रेजों का संपूर्ण रूप से दोस्तों भारत में स्वामित्व था। तो उस समय कंपनी शैली का वो उद्भव होता है। तो ये कौन सी शताब्दी हो गई? 19वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र किसकी कृति है? नायर महिला जो अपने बाल है उनको चमेली की जो हार होता है उसके साथ गूंथती हुई किसकी कलाकृति है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। किसकी है? राजा रवि वर्मा की कलाकृति है दोस्तों, नायर महिला जो अपने बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। दोस्तों ये जो चित्र है दोस्तों इसको पुणे जो है महाराष्ट्र पुणे के अंदर है वो प्रदर्शनी में इसको लगाया गया था। और 1880 में इस जो प्रदर्शनी में लगाया था 1880 में, और इन्हें सम्मान मिला था उसमें 1880 में। कौन सा सम्मान मिला दोस्तों? गायकवाड़। कौन सा? गायकवाड़। दोस्तों राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ सम्मान कब मिला था दोस्तों? ये मिला था 1880 में। सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ सम्मान 1880 में पुणे की जो प्रदर्शनी में चित्र लगाया गया नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती इस कलाकृति पर इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन चित्रशैली का जन्म हुआ था? दोस्तों अंग्रेजों का जो शासन हो गया तो उसके कारण जो कंपनी चित्रशैली है वो पनपी थी। अभी मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत के अंदर कंपनी स्थापित की गई थी और उसी के कारण है वहाँ पर अंग्रेजी लोग जो थे, अंग्रेजी जो राजा थे दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी थे वो खुद स्वयं चित्रकारियाँ करते थे। तो इसलिए ये शैली जो है कंपनी शैली के नाम से पुकारी जाने लगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? दोस्तों ये अल्लागिरी नायडू से की थी। किससे? अल्लागिरी नायडू से की थी। और बाद में तेल चित्रण है वो थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह कलम के माहिर चित्रकार हैं। शाह कलम में माहिर कलाकार कौन है दोस्तों? तो जयराम जो दास है ना ये शाह कलम के माहिर कलाकार हैं। कौन? जयराम दास जो है ये शाह कलम के माहिर चित्रकार है दोस्तों। शाह कलम में क्या होता है कि जब कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर रेखाओं के द्वारा चित्रांकन किया जाता है। उसमें ना काली जो महीन मोटी रेखाएं हैं उनके द्वारा चित्रांकन किया जाता है, तो इसे शाह कलम कहते हैं दोस्तों। और जयराम दास है ये माइका पेंटिंग भी बनाने में भी माहिर थे। कौन सी पेंटिंग दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी पेंटिंग? माइका पेंटिंग बनाने में माहिर थे। और माइका पेंटिंग किसे कहते हैं दोस्तों? जो अभ्रक पर बनाई जाती है। कौन से? जो अभ्रक। अभ्रक दोस्तों एक काले रंग का जो होता है, काले रंग का पदार्थ होता है, इसकी पट्टी बना करके उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है अभ्रक के ऊपर दोस्तों। जैसे आपने बिजली के खंभों के ऊपर जो वायर लगे होते हैं उनके ऊपर जो एक काली परत आती है आपने देखा होगा, तो उस प्रकार का एक रबर आता था, अभ्रक के नाम से जानते हैं उसको। तो उसके पटरे बना करके उसके भी पेंटिंग बनाते थे, तो इसे माइका पेंटिंग कहा जाता है। जिसमें जयराम दास है वो माहिर थे और शाह कलम में भी माहिर थे। दोनों में कौन काम करते थे? जयराम दास। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से कोल्ड हो रखा है, तो आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा ने मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? राजा रवि वर्मा उन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर दोस्तों किसकी स्थापना की थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और ये प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है ये कब की थी दोस्तों? तो राजा रवि वर्मा ने 1884 में। कब की थी? 1884 में सर माधवराव की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? सर माधवराव की सहायता से मुंबई के अंदर इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1894 में। दूसरा सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही होगा? 1894 सही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। भारत के अंदर जो है कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। पटना। कौन सा? पटना। पटना प्रमुख केंद्र होने के कारण इसको पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने राजा रवि वर्मा को 1904 में किस उपाधि से नवाजा था? दोस्तों 1904 में ब्रिटिश सरकार है इन्होंने राजा रवि वर्मा को कौन सी उपाधि से नवाजा था? दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा को
1904 में केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। कौन सी? केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के जहांगीर किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, कंपनी शैली के जहांगीर किसे कहा जाता है? दोस्तों ईश्वरी प्रसाद जो है इनको कंपनी शैली के जहांगीर कहा जाता है। दोस्तों ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों, और इसे कंपनी शैली के जहांगीर भी कहा जाता है। और ये दोस्तों कंपनी शैली के अंतिम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? ईश्वरी प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के अंतिम कलाकार किसे माना जाता है? दोस्तों कंपनी शैली के अंतिम कलाकार के रूप में जो है ईश्वरी प्रसाद को जाना जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के चित्रों के सर्वाधिक चेहरे बने हुए। तो कंपनी शैली के अंदर जो चित्र बने हैं ना, इसमें सर्वाधिक जो चेहरे हैं ना वो 1.5 चश्म बने हुए। किस प्रकार के चेहरे? 1.5 चश्म चेहरे है वो सर्वाधिक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना शैली का विकास किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? पटना शैली का जो विकास है वो किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ दोस्तों? जो इसमें भारतीय और जो यूरोपीय शैली है, जिसमें अगर भारतीय नहीं आता तो यहाँ पे यूरोपीय और मुगल आ जाता तो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता। समझ रहे हो? तो यूरोपीय और जो भारतीय शैली है इन शैलियों का मिश्रण जो है कंपनी शैली में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र का मानभंग रंगीन चित्र किस कलाकार की कृति है? समुद्र का मानभंग जो रंगीन चित्र है वो किस कलाकार की कृति है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। किसकी है दोस्तों? राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा के द्वारा दोस्तों काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं। तो राजा रवि वर्मा की 1-2 पेंटिंग देके कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। DSSB, TGT, PGT, स्टेट, KVS, NVS, RPS, कोई भी एग्जाम दे रहे हो चाहे LT ग्रेड का हो, हर एक एग्जाम में राजा रविवर्मा का क्वेश्चन है वो जरूर आता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। राजा रविवर्मा के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र है जिनमें कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे रावण और जटायु, और ये कि समुद्र का मानभंग, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, भीष्म प्रतिज्ञा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, मत्स्यगंधी, कृष्ण और बलराम, हंस दमयंती, फल बेचने वाली, शरबत बजाते हुए तमिल युवती, मेनका, कुलीन महिलाएं, सरस्वती, द्रौपदी, भिक्षुणी। ये इस प्रकार की जो पेंटिंग है ये राजा रविवर्मा के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरका चित्रों के सामान्य आकार होते हैं। फिरका जो चित्र होते हैं उनके सामान्य आकार क्या होते हैं? दोस्तों फिरका जो होता है, फिरका पेंटिंग क्या होती है? ये एक प्रकार का एल्बम होता है। जैसे शादी के जो आप लोग एल्बम बनाते हो, पता होगा आप लोगों को, तो वो फिरका पेंटिंग के रूप में जाना जाएगा। उसमें क्या होता है? कई सारे चित्रों का एक सेट तैयार किया जाता है जिसे फिरका के नाम से जानते हैं। तो ये कंपनी शैली में फिरका बनाया जाता था जिसमें एक छोटा सा एल्बम होता था और उस एल्बम के अंदर 6 चित्रों का सेट होता था। कितने? 6 चित्रों का सेट होता था। और दोस्तों इसमें जो 6 चित्रों का सेट होता है उसे फिरका के नाम से जानते हैं। और मुगल शैली के अंदर आपने पढ़ा होगा मुरक्का एल्बम, जिसमें 40 चित्रों का सेट होता है। ये 6 चित्रों का सेट होता है, इसे फिरका कहते हैं। तो फिरका कंपनी शैली से था और मुरक्का है वो मुगल शैली से था। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एक जैसे नाम है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22x16 इनका है वो सामान्य आकार होता था। और जो सॉरी दोस्तों, ये फिरका चित्रों के सामान्य आकार होते थे। तो सामान्य आकार जो है ना वो होता था 8x6। सामान्य जो आकार है ना वो होता था 8x6 और बड़े आकार जो थे ना वो था 22x6। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए थे, 8x6 आना चाहिए था यहाँ पे ना, 8x6। सामान्य आकार के जो चित्र होते हैं वो थे 8x6 और बड़े आकार के जो चित्र थे वो 22x6 इनका आकार था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के चित्र किस तरह के बने हुए हैं? कंपनी शैली के जो चित्र है ना वो जन सामान्य से संबंधित बने। किस प्रकार के? जन सामान्य तरह के चित्र है वो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में राजा रविवर्मा की कलाकृति नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे कलाकृति है, पूछा क्या है? कलाकृति है। तो हंस दमयंती, उषा, अनिरुद्ध, रावण और जटायु ये सभी जो है राजा रविवर्मा कलाकृति है। तो यहाँ पे उपयुक्त तो सही चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली में है? फिरका पेंटिंग का जो संबंध है दोस्तों वो पटना शैली या इसका दूसरा नाम कंपनी शैली भी बोल सकते हैं। अगर मैं पूछता आपको कि मुरक्का का जो संबंध है वो किस शैली से है, तो मुरक्का का संबंध जो है मुगल शैली से। किससे है? मुगल शैली से। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के चित्रों में सर्वाधिक किस तरह का पोत इस्तेमाल लिया गया है?
कंपनी शैली के जो चित्र बने हुए हैं उसमें सर्वाधिक किस तरह के जो पोत है, यानी पोत का मतलब होता है धरातल, है ना। तो पोत कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सर्जित पोत। और कंपनी शैली जो है ना, इसके अंदर अनुकृत जो पोत है वो, यानी प्राप्त जो पोत है उसको नया करके काम में लेना, वो कंपनी शैली के अंदर इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा के चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों राजा रविवर्मा ने जो चित्र बनाए हैं प्रिंटिंग प्रेस में, तो ये ओलियोग्राफ बनवाए थे। किसने? ओलियोग्राफी के रूप में तैयार करवाए थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीघाट चित्रों को बाजारू चित्र नाम दिया है। कालीघाट की जो पेंटिंग थी उसको बाजारू चित्र कहने वाले कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा WC आर्चर। कौन हो जाएगा? WC आर्चर। इन्होंने कालीघाट चित्रों को बाजारू चित्र के नाम से पुकारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा के चित्र बने हुए हैं। तो राजा रविवर्मा के जो चित्र है दोस्तों, चित्रों का जो विषय है ना वो था पुराणिक जो घटनाएं, पुरानी कथाएं, जो कहानियां हैं, महाभारत, रामायण, ये जो पुराण थे उनसे संबंधित चित्र है वो राजा रविवर्मा के बनाए गए हैं। राजा रविवर्मा को सर्वप्रथम गायकवाड़ सम्मान कब मिला था दोस्तों? तो राजा रविवर्मा का एक चित्र था जो मैंने आपको बताया था अभी, नायर महिला चमेली के हार से मतलब बाल गोदती हुई, ये जो चित्र बनाया गया इसके ऊपर पुणे के अंदर प्रदर्शनी लगी थी, तो उसमें लगाया था ये चित्र, और ये सन 1880 में इस पे गायकवाड़ जो सम्मान है वो राजा रविवर्मा को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंग्रेजी चित्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से अंग्रेजी चित्रकार नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झुम्मकलाल। ये क्या है? अंग्रेजी चित्रकार नहीं है। अंग्रेजी चित्रकार कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल, विलियम सिम और एक थे विलियम होजेज। ये जो है दोस्तों कंपनी शैली के अंदर अंग्रेजी चित्रकार थे जो इंग्लैंड से इनको बुलाया गया था। और ये जो कलाकार है दोस्तों किस प्रकार की पेंटिंग बनाते थे? अंग्रेज जो थे अधिकारी थे उनकी और उनके जो परिवार के सदस्य थे उनसे संबंधित यानी VIP लोगों की ये पेंटिंगें बनाने का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।